हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों अभी देखिए संधि का पार्ट 1 आपने देखा, पार्ट 2 देखा, अब पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या है, जो स्वर संधि है उन्हीं के भेद हैं। तो स्वर संधि में पहले क्या है, पहली संधि क्या है, दीर्घ संधि। कौन सी है, दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि है, और दीर्घ संधि का सूत्र मैंने क्या बताया है, अकाः सवर्णे दीर्घा। अके सवर्णे दीर्घा क्या मतलब क्या होता है, अगर आप लोगों ने 14 महेश्वर सूत्र का मैंने बताया है, तो 14 महेश्वर सूत्र के जो पहले प्रथम 2 सूत्र कौन से हैं, प्रथम 2 सूत्र कौन से हैं बताओ रामकेश। आयुड़, क्या है, आयुड़, आ ई उ आयुड़, है ना, यही तो है। और जो ये 14 महेश्वर सूत्र का जो अंतिम वर्ण होता है उसको गिना नहीं जाता है, ठीक है, उसको केवल बोलने में सहारा के लिए लगाया जाता है, तो इसमें अड़ा गिना नहीं जाएगा, ठीक है। ये पहला सूत्र है, और दूसरा सूत्र क्या है, री लिरिक, क्या है, री लिरिक। तो जो ये री और ली और का को गिना जाएगा नहीं। अब ये जो ये सूत्र है ये बता रहा है अकाः सवर्णे दीर्घा। यही से देखिए, अर्थात ये कह रहा है अक के अंतर्गत आने वाले स्वर, अक के अंतर्गत आने वाले स्वर कौन कौन से हैं, आ ई उ री ली। कितने हैं, 5। कितने हैं, 5। आ ई उ री ली, अक, है ना, यही है अक्का। अब तुम सोच रहे अका, तो अका का मतलब होता है आ से का के बीच में जितने स्वर आ रहे हैं, 5 स्वर, वो अपने समान स्वर से मिलकर के क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। कैसे दीर्घ हो जाते हैं, देखिए आप लोग अगर कोई मान लीजिए कोई पानी में शरबत आपने बनाया, क्या बनाया, शरबत बनाया, चीनी डाला, उसमें और चीनी डालोगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा और मीठा हो जाएगा। कड़वा तो नहीं हो जाएगा ना, दीर्घ हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। कड़वा है तो और मिर्चा डालोगे तो क्या हो जाएगा, और कड़वा हो जाएगा, है ना। लेकिन उसकी भी सीमा है, एक समय के बाद चाहे जितना चीनी डाल दो हो, फिर उससे ज्यादा मीठा नहीं हो पाएगा। क्या हो जाएगा, कड़वा है, खूब मिर्चा डाल दो, एक समय के बाद क्या हो जाएगा, उससे ज्यादा कड़वा नहीं हो सकेगा। तो इसी प्रकार यहां पे देखिए कि जो आ के बाद आएगा, तो आ के बाद आएगा तो आ, तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। लेकिन वो आ से दीर्घ से और दीर्घ नहीं हो जाएगा, क्या, और दीर्घ नहीं हो जाएगा। तो ये जो लिखा हुआ है अद, अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार यही है, आ ई उ री, अक प्रत्याहार अर्थात हेरस्या दीर्घ आ ई उ री के बाद यदि कोई उसी के समान स्वर आता है तो क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो जैसे मैंने, जिसे मान लीजिए पहले छोटा आया और जो बाद वाला शब्द है उसका प्रथम वर्ण ही देखा जाएगा, तो प्रथम वर्ण भी छोटा आ गया तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। जैसे जैसे कैसे, मान लीजिए शब्द, क्या, शब्द, और फिर उसके बाद में क्या आया, अर्थ, क्या आ गया, अर्थ। तो क्या हो जाएगा, जो ये दा है, देख रहे हैं ना, दा, इस दा में छोटा आ लगा हुआ है, बिना स्वर के सहारे व्यंजन बोले नहीं जा सकते हैं। तो यहां पे जो इसमें आ लगा हुआ है, इसमें क्या लगा हुआ है, छोटा, और छोटा आ ये भी है कि नहीं, तो दोनों आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा शब्दार्थ। क्या हो जाएगा, शब्दार्थ। क्या हो जाएगा, शब्दार्थ। तो 2 छोटे आ मिलके बड़ा आ बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि अगर पहला छोटा आता है और दूसरा बड़ा आता है तो भी वो क्या हो जाएगा, दीर्घ होएगा, ठीक है ना। जैसे देखते हैं, पहले में बड़ा आ और छोटा में कौन सा उदाहरण आ सकता है, जैसे वात धन आवरण, वात धन आवरण, क्या होगा, वात धन, समझिएगा, जिसको समझ में ना आए अभी टिप्पणी करिएगा, पूछिएगा, वात धन आवरण। देखिए यहां पे वात में क्या है, छोटा लगा हुआ है, छोटा इसमें है और ये बड़ा ऐसा है, ठीक है। तो यहां पे भी बड़ा ये आएगा, दीर्घ आएगा। ऐसा नहीं कि यहां एक आ लगा है तो यहां डबल लाइन खींच देंगे। जिस तरीके चीनी डालोगे तो एक समय के बाद वो ज्यादा मीठा, उतने मिठास पे रुक जाएगा, कड़वा भी उतने के बाद रुक जाएगा, वो भी इतने पे ही फिक्स है, क्या, 2 डंडियां नहीं खींच जाएंगी, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वातावरण। क्या हो जाएगा, वातावरण।
वातावरण। इसी तरीके देखते हैं, यदि पहला मान लीजिए अब बड़ा आ गया, पहला ही दीर्घ आ गया, छोटा भी आ गया, तो क्या होगा, वो भी दीर्घ होगा। कोई उदाहरण लीजिए, मान लीजिए विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी, तो क्या हो जाएगा, विद्यार्थी, विद्याधन अर्थी, तो क्या हो जाएगा, विद्यार्थी। ठीक, विद्यार्थी, इसमें बड़ा है और ये छोटा है, दोनों मिलके क्या हो गया, दीर्घ हो गया, विद्यार्थी। इसी तरीके देखते हैं, अब कोई ऐसा उदाहरण लीजिए जिसमें दोनों दीर्घ हो पहले से ही, बताइए क्या हो सकता है, वार्ता धन आलाप, वार्ता धन आलाप, क्या हो जाएगा, वार्ता धन आलाप, वार्तालाप, क्या हो जाएगा, वार्ता धन आलाप, आलाप, तो क्या हो जाएगा, वार्तालाप। ठीक है, ये तो इसी तरीके है। अब ये मैंने जो बहुत परीक्षा में महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं, आस्वर से संबंधित जो दीर्घ वाले पूछे जाते हैं, मैंने लिख दिया है। देखिए यहां पे धर्म धन अर्थ, क्या हो जाएगा, धर्मार्थ, गौर कीजिएगा। स्वधन अर्थी व स्वार्थी, मत धन अनुसार, क्या हो जाएगा, मतानुसार। वेद धन अंत, क्या हो जाएगा, वेदांत। धर्म धन अधर्म, क्या हो जाएगा, धर्म धर्म। परम धन अर्थ, क्या हो जाएगा, परमार्थ। रत्न धन आकर बराबर रत्नाकर। सीमा धन अंत बराबर सीमांत। रेखा धन अंश बराबर रेखांश। यहां पे दिखाइए, दिशा धन अंतर बराबर दिशांतर। दीक्षा धन अंत बराबर दीक्षांत। यथा धन अर्थ बराबर यथार्थ। रेखा धन अंकित बराबर रेखांकित। अब हम लेते हैं ई वाला स्वर। तो देखिए बच्चों, ये भी हमने ई का, किसका, ई का। तो जो चार कंडीशन आ में थे, वही चार कंडीशन ई में भी होंगे। या तो छोटी ई आएगी, या तो एक छोटी ई आएगी बाद में बड़ी आएगी, या तो पहले बड़ी आएगी और बाद में छोटी आएगी, या तो दोनों बड़ी ई आएगी। चार ही कंडीशन आएगी, ठीक है ना। तो देखते हैं इसमें, मान लीजिए पहली कंडीशन में क्या लेते हैं। पहली कंडीशन का एग्जाम्पल कोई बताए, रवि धन इंद्र। पहली कंडीशन क्या होगा, रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र। तो क्या हो जाएगा, देखिए रवि, इसमें क्या है, छोटी ही है, क्या है, छोटी है, और इसमें क्या है, छोटी है, दोनों बन के बड़ी हो गई, क्या हो गई, बड़ी, अर्थात हो गया रवींद्र। क्या हो गया, रवींद्र। ये ठीक है। इसी तरीके देखते हैं, अब एक छोटी हो और दूसरी क्या हो, बड़ी हो। तो कोई बताए, गिरधन ईश। क्या, गिरधन ईश। गिर माने पर्वत होता है, ठीक है। ईश, गिरीश, क्या हो जाएगा, गिरीश। क्या हो गया, गिरीश। ठीक है। इसी तरीके पहला बड़ा हो, दूसरा छोटा हो, इसका कोई एक एग्जांपल बताओ भाई। कोई नहीं बता पा रहा, बोलो बोलो। महीधन इंद्र, महीधन इंद्र। मही पहला बड़ी हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, छोटी हो जाएगा। महीधन इंद्र, तो क्या हो जाएगा, महींद्र। और अब ये देखिए, ऐसा कोई एग्जांपल लाइए कि दोनों ई बड़ी हो, पहली वाली भी और दूसरी वाली भी लाइए। रामकेश बताओ। देखिए हम एक एग्जांपल देते हैं, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है और अक्सर लोग क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। क्या, श्रीधन ईश। श्रीधन ईश, श्री लक्ष्मी जी को कहते हैं। ईश माने भगवान होता है, ईश माने क्या होता है, भगवान होता है। तो क्या हो जाएगा, श्रीश। क्या हो जाएगा, श्रीश। ये अक्सर ये बहुत पूछा जाता है, बच्चे सोचते हैं ये कहां से आ गया, ये क्या है, इसका कैसे करें, है ना। तो श्रीश, ठीक है। इसी तरीके और जो बहुत परीक्षा में पूछे जाते हैं, मैंने दो चार लिख दिया है, गौर से देखिएगा। सचीधन इंद्र, क्या हो जाएगा, सचींद्र। नारीधन इंदु, नारींदु। नारीधन ईश्वर, नारीश्वर। परिधन इच्छा, परीक्षा। अतिधन ईव, अतीव। अभिधन इष्ट, अभीष्ट।
कपिधन इंद्र, कबींद्र, कबींद्र, मुनधन इंद्र, मुनीन्द्र, कपिधन इंद्र, कपींद्र। अधिकतर देखेंगे आप ईश या इंद्र बाद में बहुत आता है। पहला तो कोई भी अच्छा रह सकता है, लेकिन बाद वाला देखेंगे ईश इंद्र ज्यादा आता है, ठीक है ना। या तो इंद्र होगा या तो ईश होगा। अगर ईश है तो समझ लीजिए बड़ी ई की। अक्सर लोग सोचते हैं सर संधि विच्छेद तो करें इसका, लेकिन विच्छेद में सोचने लगते हैं कि बड़ी ई है कि छोटी है। जैसे कपींद्र है, तब लोग सोचते हैं कपी तो हो गया, दूसरा क्या होगा, इंद्र होगा कि इंद्र होगा। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सीधे क्या होगा, इंद्र होगा। अगर कपिधन ईश है, कपीस, कपीस है तो क्या करेंगे, कपिधन ईश, बड़ी, क्या ईश आए, अगर ईश लगा है तो बड़ी, और इंद्र है तो छोटी। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखते हैं किसका उदाहरण, ऊ का। किसका, ऊ का। थोड़ा सा तो देखिए, अभी ई का एग्जाम्पल समझे हैं, अभी किसका समझेंगे, ऊ का। किसका, ऊ का। तो ऊ के भी 4 कंडीशन होते हैं। कितने होते हैं, 4। 4 ही तरीके से आपके संधि विच्छेद आएंगे और उनको संधि करना होगा, ठीक है। प्रथम क्या है, दोनों लघु हो सकते हैं, दोनों हिरस हो सकते हैं, वो मिलकर के दीर्घ बन जाएंगे। पहला क्या हो सकता है, कोई बताए भाई, है भानुधन उदय। भानुधन उदय, हम यहां पे वही शब्द लेके आए हैं जो हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। भानु, देखिए भान में छोटा ऊ होता है, तुम लोग बड़ा लगा देते हो। भानुधन उदय क्या हो जाएगा, भानुदय। क्या हो जाएगा, भानुदय, भानुदय, ठीक है। इसी तरीके अब कोई एग्जाम्पल ऐसा ढूंढ के लाओ जिसके पहला क्या हो, ह्रस्व हो, और दूसरा क्या हो, दीर्घ हो। कोई बताए, सिंधु धन ऊर्मी, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। सिंधु धन ऊर्मी, सिंध में धा में छोटा होता है, अक्सर लोग बड़ा लगा देते हैं। सिंधु, सिंधु धन ऊर्मी, क्या होता है, ऊर्मी, तो क्या हो जाता है, सिंधूर्मी। क्या, सिंधूर्मी। ये बहुत परीक्षा में पूछा जाता है, इसको भी बड़े गौर से याद कर लीजिएगा। अब ऐसा लाइए जिसका बड़ा हो पहला और दूसरा ह्रस्व, पहला दीर्घ हो और बड़ा क्या हो, दूसरा क्या हो, भूधन उत्सर्ग। क्या, भूधन उत्सर्ग। देखिए भूधन उत्सर्ग, हमने यहां पे वही एग्जाम्पल देने की कोशिश की है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, भूत सर्ग। क्या हो जाएगा, भूत सर्ग, ठीक है ना। इसी तरीके एक ऐसा एग्जाम्पल लाइए जिसके दोनों दीर्घ हो। क्या हो जाए, दोनों दीर्घ हो जाए। कोई बताए, हाँ, भूधन ऊर्जा। क्या, भूधन ऊर्जा, भूधन ऊर्जा, क्या हो जाएगा, भूर्जा। और ये नीचे मैंने कुछ दे दिए हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, देखिएगा, इसको भी समझिएगा। विधुधन उदय, लोग विधु लिख देते हैं, विधु नहीं होता, विधु। विधुधन उदय, विधुदय। गुरुधन उपदेश, गुरुपदेश, देख गुरुपदेश। साधुधन ऊर्जा, साधुर्जा। भूधन उद्धार, भूद्धार। वधुधन उपकार, वधुपकार। भूधन ऊद्र, भूद्र। धातुधन उष्मा, धातुष्मा। वधुधन ऊर्मी, वधूर्मी, ये बहुत पूछा जाता है, वधुधन ऊर्मी, वधूर्मी। अनुधन उदित, ये भी बहुत पूछा जाता है, अनुदित। सुधन उक्ति, ये भी बहुत मोस्ट है, हर परीक्षा में कहीं ना कहीं डाल देता है। सूक्ति, क्या, सूक्ति। एक एग्जाम्पल हम तुमको बताएंगे जहां आप अक्सर गलत कर देते हो। जब रा आता है, सभी बच्चे देखे यार, जब रा आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, जो उसमें लगा होता है कि छोटा ऊ कैसे लगाएं और बड़ा ऊ कैसे। जैसे कि अभी मैंने कहा, कहां गया, गुरुधन उपदेश। इधर देखो, हम लिख के दिखाते हैं, इधर देखिए गौर से। गुरुधन उपदेश जब जुड़ेगा, क्या, गुरु, सॉरी, गुरु, ये जो ये लगा हुआ है, ये रा देख रहे हैं आप लोग ना, इसमें जो ऐसे लगता है ये छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है, ह्रस्व यू है, ठीक है। और क्या कह रहा, उपदेश,
क्या कह रहा? उपदेश। आप बोल तो लेते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं। गुरु उपदेश। तो क्या परिवर्तन होगा भैया, देखिएगा जरा गौर से। देखिए ये गा है, ये तो आसान है, लेकिन जो ये रा है इसमें क्या हो जाता है? देखिए इसमें ये चीज लगा नहीं है, इसमें क्या हो जाता है? ऐसे हो जाता है। क्या हो जाता है? ऐसे हो जाता है। ये जो गोल गोल बन जाता है ये बड़े ऊ का संकेत हो जाता है। क्या हो जाता है? बड़े बड़े संकेत। और ग्रुप देश, क्या? ग्रुप